बाबा साहब ने हमें अपना अधिकार दिया, संविधान दिया, लेकिन आज वो संविधान खतरे में है। आज भाजपा के लोग इस संविधान को नहीं मान रहे, इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज मोदी जी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि हमारा मोदी जी 5 किलो चावल दे रहे हैं। अरे मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, ये देश का संपत्ति है, सरकार का काम है गरीब लोगों को सहायता करना। ये पहली बार हो रहा है। ये कांग्रेस के टाइम में भी राशन मिलता था, किरासन तेल मिलता था, सब चीज मिलता था। मोदी जी हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे भाई को, युवा को नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें मोदी जी चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। अभी हम लोग मछली खाए, अब बताइए हम मछली खाए बिहार में, अब मोदी जी के गला में अटक गया दिल्ली में जाकर। आप लोगों से आग्रह है कि मजबूती से हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश जी को जिताएं, इसलिए क्योंकि ये चुनाव बहुत खास चुनाव है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथियों। लेकिन ये चुनाव खास है, खास इसलिए कि आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर लाखों की संख्या में शहीद होकर इस देश को आजादी दिलाई, इसलिए कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें लोकतंत्र बना के दिए, ताकि एक गरीब का बेटा भी सर उठा के जिए। साथियों, आज हमें जो भी मिला वो इस संविधान के द्वारा मिला। साथियों, अगर संविधान अगर नहीं होता तो आज आपके सामने में एक गरीब मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके आपके सामने में बात नहीं रख सकता। साथियों, बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज अगर हम इस बात को रख रहे हैं, दुनिया के हर ताकत से लड़ने की बात कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने हमें अपना अधिकार दिया, संविधान दिया, लेकिन आज वो संविधान खतरे में है। आज भाजपा के लोग इस संविधान को नहीं मान रहे, इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज बताइए, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, जनता का द्वारा वोट दिया हुआ जीता हुआ विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। आप बताइए, देश में लोकतंत्र है? ये कहीं ना कहीं जनता का अपमान है कि नहीं है? आज बताइए, आप एक विधायक को चुनते हैं, आप अपने काम के लिए उनको चुनते हैं ताकि वो आपके क्षेत्र में काम करे, आपसे डरे और आपके एजेंडा पे काम करे। और कोई पैसा वाला आदमी अगर उसको खरीद ले तो फिर क्या होगा? क्या देश में, हमारे देश में लोकतंत्र में जनता मालिक है, इसका अपमान है कि नहीं है? तो इसलिए साथियों, ये बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। कल ही अमित शाह जी आए थे, उनके हमने कहा ऐसे तो नेता का बयान उनका नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उलुल दुलुल का बयान करते हैं। लेकिन कल हम 20 मिनट उनका भाषण सुने, वो भाषण में एक भी हमारे राज्य के लिए या देश के लोगों के उत्थान के लिए कोई बात नहीं है, और हजारों झूठ बोलते हैं। और कल तक तो हम मोदी जी को मानते थे कि झूठ बोलने में कलाकार है, महान है, लेकिन हम गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान सुने, उन्होंने भी झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन को रोककर लागू होने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, तुम कौन सदी की बात कर रहे हो? 10 साल से आपका सरकार, आपको किसने रोका? मंडल कमीशन में भी सिफारिश है कि मछुआरा को आरक्षण मिलना चाहिए एससी का। आप कहां सोए हुए थे? आप कोई ताली बजा रहे थे क्या? आप 10 साल से सत्ता में थे, पावर में थे, आपको लागू करना चाहिए। अभी भी आप पहले का नेता को अगर कोसिएगा तो क्या होगा? आपने जो वादा किया उस पर आप काम किए कि नहीं किए, जनता को बताइए। आपने क्या वादा किया था कि हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता, आप 20 लाख क्या 10 लाख भी नौकरी दिए। आप बताइए आगे कि आपने क्या दिया? आपने कहा किसान को आय को दुगुना कर देंगे। क्या हमारा किसान भाई को आमदनी दुगुना हुआ? हमारा किसान भाई आज भी आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा सबका पक्का मकान बना के देंगे, विदेश में काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। आपने किया? नहीं किया। आपके पास कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ाई लड़ना है, खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, तमाम हमारे ऐसे वर्ग लोग जो गरीबी में जिंदगी जी रहा है, उसके लिए हक अधिकार की बात करेंगे। आज मोदी जी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि हमारा मोदी जी 5 किलो चावल दे रहे हैं। अरे मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, ये देश का संपत्ति है, सरकार का काम है गरीब लोगों को सहायता करना। ये पहली बार हो रहा है। ये कांग्रेस के टाइम में भी राशन मिलता था, किरासन तेल मिलता था, सब चीज मिलता था, तो मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। मोदी जी, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे भाई को, युवा को नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें मोदी जी चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लग रहे, कौन क्या खा रहा नहीं खा रहा उस पर आप बहस कर रहे हैं। आपने 10 साल पहले जो वादा किया उस पर बहस नहीं कर रहे। अभी हम लोग मछली खाए, अब बताइए, हम मछली खाए बिहार में, अब मोदी जी के गला में अटक गया दिल्ली में जाकर। हाँ, तो ये खाने पीने पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये देश आप हम लोगों के साथ दीजिए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी को लगता होगा कि मुकेश सहनी मेरा दुश्मन है, वो सब दुश्मन को जेल डाल देते हैं, धमकाते हैं। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं, मोदी जी का दुश्मन नहीं है, मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे बहुत रिश्तेदार गरीब है, आप 15-15 लाख रुपया खाता में देने वाले थे, उनको दीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बिहार से देश में बेरोजगार है, आप उनको नौकरी दीजिए। हम तो वही काम कर रहे हैं, हम विपक्ष में रहकर, हम आपका तीसरी आंख है, जो आपको नहीं दिखाई देता है वही मैं दिखाई बता रहा हूं, क्योंकि आप वो काम करें। तो इसलिए साथियों, ये किसी गरीब का नहीं है। आप हमें देखिए, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। आपने देखा, हमने 4 विधायक बनाया था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं बनता और मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और सिलसिले में हमको क्या मिला, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार में हम काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, जो सरकार हमने बनाया था, उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। हम इसलिए हमसे नाराज है, हमारा रोड पे ला दिया, क्योंकि हम अपनी साथ बिन बिलदार नोनिया मला का हक अधिकार की बात करते हैं कि बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी लागू होना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या मैं गुनाह करता हूं? तो इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, इनको बदलने की आवश्यकता है। फिर आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे। अभी कई जगह 6 जगह कार्यक्रम है और जाना है सब जगह, तो फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। और पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से एक एक गांव में, एक एक बूथ पर जाकर आप मजबूती से हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी के लिए वोट मांगिए और उसको जिताकर दिल्ली में भेजिए और आपका आवाज को बुलंद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।